अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। 5 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं, तो बेटा ये भी ज़रा देख लेते हैं। इसमें क्या है, अ न्यूज़पेपर सेलर सोल्ड, एक न्यूज़पेपर ने सेलर को मतलब सोल्ड किया है न्यूज़पेपर ऑफ 540 रुपीज़, 540 रुपये का इन अ मंथ, एक दिन। यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचते हैं, सेल करते हैं, सेलर जो होते हैं घरों में जाके बेचते हैं न्यूज़पेपर, तो उसने एक महीने में सेल किया है 540 रुपये का न्यूज़पेपर और गॉट आ टोटल कमीशन ऑफ 81 रुपीज़, और उसको टोटल कमीशन 81 रुपीज़ मिली है। ओके, टोटल कमीशन कितनी मिली है? 81 रुपीज़। आज उसको कमीशन मिल चुकी है, तो अब हमें बताना क्या है, फाइंड हिज कमीशन परसेंटेज। उसको किस हिसाब से ये 81 रुपीज़ किस परसेंट के हिसाब से दिए गए हैं, कि परसेंटेज क्या आती कमीशन की, कि उसको 81 रुपीज़ का जो है वो उसको मिले हैं, 81 रुपीज़ उसको मिले हैं, कि कमीशन की परसेंटेज क्या थी, किस परसेंट के हिसाब से उसको इस 540 पे 81 मिले हैं। चलो बच्चों डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना क्या है बच्चों, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कि उसने कितने सेल किए हैं न्यूज़पेपर, 540 रुपये के न्यूज़पेपर सेल किए। तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने के, 540 रुपये के, ठीक है, सेल किए। अच्छा जी, टोटल उसको कमीशन कितनी मिली है, तो यहाँ लिख दोगे टोटल, मिल गई ना उसको, तो पूरी अमाउंट लिख देंगे। टोटल कमीशन अमाउंट भी लिख सकते हैं वैसे तो। टोटल कमीशन मिली है 81 रुपीज़ मिल गई उसको। चलो अच्छा, परसेंटेज कमीशन क्या निकालनी है, कमीशन ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज निकालनी है। तो हिज कमीशन परसेंटेज या परसेंटेज लिख दें, नहीं कमीशन परसेंटेज ज़्यादा अच्छा लगेगा, कमीशन परसेंटेज। चलो परसेंटेज का साइन बनाते हैं, आज बुरा नहीं लिखते, परसेंटेज। तो क्या निकालनी है, कमीशन की परसेंटेज निकालनी है। तो हमने क्या करना होता है बच्चा, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब क्या होता है बच्चों 100। तो आज हमारे पास 100 नीचे नहीं जाएगा, बल्कि 100 का आएगा साइड पे आएगा, क्योंकि हमें देना है, यानी कि कमीशन दे चुका है, अब हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ जी, टोटल अमाउंट कहाँ जाएगा, टोटल अमाउंट हमें, तो बेटा कमीशन निकालनी है तो 81 ऊपर आएगा, 81 की निकालनी है, और टोटल अमाउंट कितना था 4। तो बेटा क्या करना था, जी हाँ, हमने कमीशन 81 लिख दिया था, सही है। परसेंटेज ऑफ कमीशन मालूम करनी थी, तो 100 आ गया परसेंटेज का, 80 अमाउंट 540, यानी कि बड़ा अमाउंट होता है वो नीचे, मतलब जो उसको टोटल अमाउंट मिला था वो यहाँ पर आ गया। और कमीशन की परसेंटेज निकाली तो कमीशन ऊपर रहेगी, इसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होगी बच्चों वो ऊपर रहेगा। ओके, तो बेटा ये आपका आंसर आ गया 15, और हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, आएगा बच्चों, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक शॉपकीपर राइट्स 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ थिंग। यानी कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या करा है बच्चों, जो चीज़ उसने बेचने के लिए रखी है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर उसने 25% और लगा दी है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेन अगर मैंने ख़रीदा हो 50 रुपये का, तो मैंने इसके ऊपर अगर 50% इसके ऊपर और ऐड कर दिया, तो यानी कि मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया प्राइस में, जी वो बतानी है आपने, ठीक है। अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया आपको 50 रुपये, मैंने इसके ऊपर 50% और डाल दी, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है। ये बता रहा है वो कि एक शॉपकीपर ने 25% और उस जो चीज़ वो बेच रहा है उसके ऊपर 25% और ज़्यादा डाल दिया, इजाफा कर दिया, चीज़ों में इजाफा होता ही रहता है बेटा, तो इसने अपनी चीज़ के ऊपर 25% और इजाफा कर दिया कीमत पे, जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे ज़्यादा 25% और ले रहा है। ही अनाउंस, फिर वो अनाउंस करता है कि भाई ये डिस्काउंट मिलेगा आपको, यानी कि अनाउंस करता है कि वो 16% वो आपको डिस्काउंट देगा। तो बच्चों फ़ायदा ऐसे ही होता है, अब दुकान वाले यही करते हैं, अब कोई चीज़ ख़रीद कर लेकर आते हैं बाज़ार में बेचने के लिए, तो जब उसके ऊपर डिस्काउंट लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना नुकसान कराते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस में पहले पैसे बढ़ाते हैं, उसके बाद वो डिस्काउंट समथिंग कुछ डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी चीज़ सेल होती है। अगर ये 50 रुपये का पेन है और इसके ऊपर मैंने 25% और बढ़ा दिया, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपये का मैंने 75 रुपये का कर दिया इसकी प्राइस, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ उसके ऊपर मैं 10% डिस्काउंट दूँगी, तो बच्चों ये चीज़ हो गई कि हमने आपकी कीमत भी बढ़ाई और बेचने के लिए आपको लालच दी डिस्काउंट का। तो ये यहाँ पर भी यही हो रहा है। देन ही अनाउंस 16% डिस्काउंट, उसे अनाउंस कर दिया कि 16% आपको डिस्काउंट देंगे। ओके, फाइंड द प्राइस। अब आपने बतानी है कि इस जो है चीज़ की कीमत क्या थी।
फाइंड द प्राइस, आपने कीमत मालूम करनी है ऑन सेल, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ विच वॉज 180 रुपीज़। सही है कि उसने 180 रुपीज़ इसके ऊपर जो लिखा था, अब उसने ओरिजिनल प्राइस उसकी क्या होगी। तो बच्चों ये आपने मालूम करना है, पहले डेटा बनाते हैं उसके बाद आपको समझ आएगा। तो बेटा डेटा हमने पहले बना लिया है। तो सबसे पहले हमने डेटा में से क्या निकाला है, जी हाँ रियल प्राइस ऑफ थिंग। रियल प्राइस ऑफ थिंग कितनी थी बच्चों, जी हाँ 180 रुपीज़। कितनी थी बच्चों, 180 रुपीज़ थी। ओके, यहाँ से पढ़ लो। उसके बाद क्या था, इंक्रीज़ करनी, उसने कितनी कर ली थी कीमत, उसे 25 रुपये डाल दी थी, सॉरी 25% डाल दी थी। क्या कर दी थी, 25% उसने इसके ऊपर डाल दी थी। तो क्या था, इंक्रीमेंट ऑफ रियल प्राइस उसने 25% लगाया है किसके ऊपर, जो उसकी रियल प्राइस है, यानी कि 25% उसने 180 पे लगाया है, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ की है। ठीक है, 25/100 किसके ऊपर, 180 रुपीज़ पे, जो उसने ओरिजिनल उसकी प्राइस जो थी, लेकिन उसने उसके ऊपर क्या लगाया है, 25% मज़ीद लगाया है ताकि वो और महंगा बेच सके। तो उसने ये लगाया है। तो बेटा ये आपने क्या करा, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैलकुलेटर से भी काट सकते हो, कैलकुलेटर से काटो आसान होगा बेटा। तो बेटा क्या लिखना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 10। देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ रहा है बच्चों, 45। यानी कि अपने उसने कीमत क्या कर दी, 45 रुपीज़ 180 में और डाल दिए, कीमत उसने बढ़ा दी। क्योंकि कीमत तो बढ़ाते हैं ना बेटा दुकान वाले, उसके बाद वो डिस्काउंट देते हैं ताकि उनकी डिस्काउंट पता ना चले। तो चलो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ रियल प्राइस 45 रुपीज़ ने बढ़ा दिए। तो बच्चों इंक्रीज़ लगने के बाद प्राइस क्या आती है वो बताना है आपने। क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस क्या आती है। तो पूरा लिख दो, इंक्रीज़, ब्लू पेन से लिखते हैं। तो बेटा प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद कितनी हो जाती है, 180 रुपीज़। तो उसकी प्राइस लिखी हुई थी, ठीक है 180 रुपीज़ प्राइस लिखी हुई थी। उसने 25% यानी कि 45 रुपये और बढ़ा दी, उसे 45 रुपये और बढ़ा दिए। तो टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों, जी टोटल हो जाते हैं 20 मिला दो 225 रुपीज़ उसकी कीमत हो जाती है। ठीक है, क्या कीमत हो जाती है, 225 रुपीज़ की कीमत हो जाती है। सही है, अब क्या करता है वो अपनी चीज़ बेचने के लिए अनाउंस कर देता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 16% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि देखो बच्चों 180 रुपये की चीज़ थी ये, देखो गेम, उसे 25 रुपये मजीद 25% बढ़ा दिया, यानी कि 45 रुपये बढ़ाता है और 16% डिस्काउंट देता है। अब देखो 16% में कितने रुपए आते हैं, तो कितने रुपए, 16% वो बढ़ा रहा है। तो हमने सबसे पहले लिख रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन इंक्रीज प्राइस, डिस्काउंट दे रहा है वो इंक्रीज प्राइस पे 16%। तो मतलब क्या हुआ बेटा, 16/100 और टोटल प्राइस क्या है उसने बताया 225 की। वो दुकान में बोल रहा है कि दुकान में ये 225 रुपये का सामान है जिस पर मैं आपको 16% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बेटा 16% आप यही कैलकुलेट कर लो तो बेहतर है। तो कैलकुलेट करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइडेड बाई 100, 36 रुपीज़। क्या लिखेंगे बच्चों, 36 रुपीज़ लिखेंगे। ये 36 रुपीज़ आप लोग के लिए उसने अनाउंस किया है कि 36 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 36 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल। सो बेटा प्राइस कितने रुपए में वो सेल करेगा, अगर 36 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो 225 में से अब उसने बोला कि 225 रुपीज़ कीमत है। दुकान में उसने ये अनाउंस मतलब बताया है कस्टमर को कि 225 रुपीज़ कीमत है, 36 रुपये का बोला मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब बताओ बच्चों ऑन सेल प्राइस क्या है, ऑन आपको कितने की मिलेगी वो ऑन सेल प्राइस, जी बेटा बताइए। हाँ 36 माइनस कर लेंगे तो आपको ऑन सेल प्राइस नज़र आ जाएगी। 36 माइनस कर लेंगे क्योंकि ये आपका डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 225 में से माइनस करेंगे 36, आप दुकान वाले को ये पैसे देंगे तो माइनस करते हैं तो वन आता है 189 रुपीज़। तो बच्चों ज़रा आप ध्यान दो, ये आंसर है आपका। अगर आप गेम देखो यहाँ पर चीज़ वैसे 180 रुपये की थी, ठीक है उसने 25% डिस्काउंट लगाया है, ठीक है सॉरी 25% बढ़ाई है। 180 रुपीज़ की चीज़ थी वो 189 में बेच रहा है। तो ये आपका जो है ये हर दुकान में यही चल रहा होता है बेटा। और आप सोचते हो आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिला तो ये चीज़ ही कम की होती है, वो मज़ीद बढ़ाने के बाद डिस्काउंट देता है तो कभी नुकसान नहीं होता। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अ फैक्ट्री ऑनर, एक फैक्ट्री के ऑनर ने फिक्स किए, अ फैक्ट्री ऑनर फिक्स दी फॉलोइंग रेट्स ऑफ कमीशन। एक फैक्ट्री का ऑनर है, ठीक है उसने कमीशन रेट्स फिक्स कर दी, जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए एक रेट फिक्स कर दिए। उसने कहा कि भैया
15% कमीशन ऑन वुड्स, अगर 15% कमीशन मिलेगी उसको जो वो चीज़ है, द वर्ड ऑफ विच इज़ अप टू 15,000, मतलब ये हुआ बेटा, उसने अपने वर्कर से कहा है कि 15,000 रुपये की चीज़ें, वर्थ ऑफ विच इज़ अप टू 15,000, अगर 15,000 तक की चीज़ें आप बेचते हो, ठीक है, तो उसको वो कह रहा है मैं 15% कमीशन दूंगा। कितनी परसेंट दूंगा? 15% कमीशन दूंगा। ओके, उसके बाद वो मज़ीद कहता है कि किसी वर्कर ने अगर 20% कमीशन ऑन वुड्स द वर्थ ऑफ विच इज़ मोर देन 15,000, मतलब 15,000 से अगर ज़्यादा की चीज़ बेचते हो, अगर 15,000 तो अलग कर दो, 15,000 बेचोगे तो उसको आपने 15% दे दिया। ओके, अब 15,000 से ज़्यादा, यानी कि अगर कोई 15 से 1,000 से ज़्यादा चीज़ बेचता है, जो ज़्यादा वाली चीज़ है ना, जो 15,000 से ज़्यादा वाली चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 15,000 रुपये की चीज़ें बेच रही हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा की भी चीज़ें बेच रही हूँ, चलो क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 15,000 से ज़्यादा, जैसे 15,000 है, इससे ज़्यादा की चीज़ बेच दी मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बेच दी 16,000 की बेच दी। चलो बेटा ये देखें, आपको हमने बताया 15,000 रुपये की, उसने वो बताई हुई, अगर 16,000 रुपये की वो बेचता है तो कितने हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1,000 रुपये उससे ज़्यादा की चीज़ें बेची है। ये जो 1,000 रुपये ज़्यादा की चीज़ें बिकी होंगी ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है, मज़ीद कमीशन फ़ाइंड करनी है। तो ये 15,000, ये 16,000 के ऊपर नहीं, यानी कि 15,000 की चीज़ों पे तो उसने बोला 15% डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा? 15,000 की। अब उसने जो चीज़ें बेची है ना बच्चों, वो 26,500 की बेची है, तो 15,000 से कितने रुपए की ज़्यादा बेची है उसने, तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टोटल कमीशन हम इसकी बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डेटा बनाते हैं। अच्छा बेटा आपने करना क्या है, अच्छा हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, दोबारा से मैं रीड कर देती हूँ। तो 15% वोट्स वर्थ ऑफ विच इज़ अप टू 15,000 रुपीज़, यानी कि अगर वो कमीशन मिलेगी उसको, अगर वो 15,000 रुपये की चीज़ें लेता है तो उसको 15% एजेंट को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। लेकिन अगर वो 15,000 से ज़्यादा की लेता है, तो पूरा पढ़ लेते हैं। 20% कमीशन ऑन गुड्स द वर्थ ऑफ विच इज़ मोर देन, यानी कि मोर देन ऑफ 15,000, अगर 15,000 से ज़्यादा की चीज़ें ले रहा है तो जो 15,000 के ज़्यादा वाली चीज़ें ना, एक्स्ट्रा चीज़ें, उसके ऊपर उसको 20% की क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? जैसे मैंने अभी आपको बताया था 15% से ज़्यादा, मैंने 16 की आपको एग्जांपल दी थी कि अगर वो 16 लेता है तो उसके जो 1,000 रुपये चीज़ों पे 20% उसको कमीशन मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। उसके बाद अगेन एंड अगेन बहुत, अगर वो और ख़रीदता है चीज़ें 26,500 की, यानी कि 26,500 की चीज़ें ख़रीद लेता है, तो फाइन इस कमीशन, उसकी कमीशन बताएं। डेटा मैंने बनाया है बच्चों, तो सबसे पहले आप लिख दो उसने कितने की चीज़ें ख़रीदी हैं। उसने ख़रीदी है टोटल गुड्स ऑफ बहुत, उसने ख़रीदी है बच्चों 26,500, इसको भी अलग रखो साइड पे, सही है। अब हमने क्या लगाना है बच्चों, अच्छा ब्लैक से लिखते हैं। तो बेटा इसने कितने की चीज़ें ख़रीदी हैं, टोटल 26,500 की, यानी कि 26,500, इसको आप साइड पे रखें। अब हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। हाँ जी, शुरू से अपने क्वेश्चन में से निकालते हैं। परसेंटेज 15% मिलेगी कमीशन, कितने की चीज़ ख़रीदेगा, अगर वो 15,000 रुपये की ख़रीदेगा। 15% कितना होता है 15,000 में से, तो हम आपको बताते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले उसकी पहली कंडीशन क्या है, परसेंटेज, इसी में से निकालो बच्चों, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। परसेंटेज, परसेंट कमीशन भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी लिख सकते हैं। परसेंट ऑन 15,000 वोट, 15,000 रुपये की चीज़ें अगर वो ख़रीदता है, 15,000 रुपये की चीज़ें अगर वो ख़रीदता है, तो बच्चों उसको कितनी मिलेगी, 15%। कितनी मिलेगी बच्चों, 15%, यानी कि 15% उसको कमीशन मिलेगी। सही है, ओके हो गया, ठीक है। अब 15% कितना होता है भाई, 15% कितना होता है 15,000 में से, तो हम देखते हैं यहाँ पर 15,000 में से 15% कितना होता है, ये निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ दोबारा ही उतारेंगे। तो टोटल लिखना है, सिर्फ टोटल कमीशन किसके ऊपर बच्चों, ऑन 15%, ऑन 15,000 है, परसेंट है 15,000। अब 15,000 की चीज़ों पे कितने की कमीशन आएगी, 15% कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 15%, यानी कि 15/100 किसके ऊपर, 1500 पे, सॉरी 15,000 है बच्चों, 15,000 पे। तो बेटा कैटिंग कर लेते हैं, सबसे पहले 2 ज़ीरो को ख़त्म करते हैं ताकि थोड़ी छोटी हो जाए अमाउंट। तो
तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 150, 2 ज़ीरो कट गए ना इससे, तो 150 बचा। 150 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है बच्चों, कैलकुलेट कर लें। तो होता है बच्चों ये आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 150 2250, 2250, 2250। अब बेटा उसने 15,000 से मोर बाइंग विथ ₹15,000, उसने 15,000 से कितने रुपए ज़्यादा की चीज़ ख़रीदी है, उसने ख़रीदी है 15,000 से, देखो 26,500 रुपये की चीज़ ख़रीदी है। कितनी की ख़रीदी है, 26,500 रुपये की चीज़ ख़रीदी है। बात को समझो बेटा, पहले 26,500 रुपये की चीज़ ख़रीदी है, तो 15,000 से कितना ज़्यादा है ये, 15,000 से ये कितना ज़्यादा है, तो अभी पता चल जाएगा 15,000 से ये कितना ज़्यादा है, उसने कितने ज़्यादा अमाउंट की चीज़ ख़रीदी है ये आपको बताना है। 15,000 माइनस कर लो तो आ जाता है बच्चों 11,500। इतने ज़्यादा रुपए की चीज़ ख़रीदी है। 15,000 पे तो इसको 10% मिलेगी, सॉरी 15,000 पे इसको 15% कमीशन मिलेगी, लेकिन इस जो बचा हुआ अमाउंट है ना इस पर 20% मिलेगी। समझ आ रही है, इसके ऊपर तो इसको मिलेगी 2,250 रुपये। ठीक है, अब ज़्यादा का सामान कितना ख़रीदा है उसने, 11,500, ये उसने मोर देन ख़रीदा है, 15 से ज़्यादा का ख़रीदा है, 11,000 ज़्यादा ख़रीदा है। तो अब इसके ऊपर आपने निकालनी है इसकी, तो बेटा इस पर देखना परसेंटेज ऑफ कमीशन, 11,000 पे कितनी कमीशन उसको मिलना चाहिए, 15% तो नहीं मिलना चाहिए ना, कितनी परसेंट मिलना चाहिए बेटा, ये देखो यहाँ पर देखो कितनी परसेंट लिखी थी, 20%। मोर देन ऑफ 15,000 यानी कि 15,000 से जो ज़्यादा का सामान है ना उस पर उसको 20% मिलेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे 20%। 20% उसको इस रकम के ऊपर ही, जो उसको ज़्यादा वाली रकम है ना, एक्स्ट्रा जो उसने बेची है, ख़रीदी है, सॉरी एक्स्ट्रा जो ख़रीदी है उसके ऊपर 20% उसको क्या मिलेगा, कमीशन। तो क्या लिखेंगे बेटे, 20/100। सही है, किसके ऊपर बच्चों जी, द टोटल कमीशन ऑफ ₹11,500 पे, 11,500 पे। सही है बच्चों, पहले तो ये 2 ज़ीरो ख़त्म करके थोड़ा काम ख़त्म हो जाता है और मल्टीप्लाई कर लें 20 से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी कमीशन उसको 20% पे मिलेगी। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2300 यानी कि 23,300 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2300 रुपये। अब ज़रा बात को समझो, दो बार कमीशन मिलेगी, एक तो उसको 15,000 के ऊपर मिलेगी, एक मिलेगी 11,500 पे। दोनों कमीशन प्लस कर लो, टोटल कमीशन आपकी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल कमीशन एजेंट, टोटल कमीशन, या ही नहीं एजेंट सही रहेगा, टोटल कमीशन ऑफ, कमीशन का एंड लगा देते हैं, कमीशन ऑफ एजेंट। जो चीज़ें लेते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं ना उसको एजेंट कहते हैं, इतना तो आप सबको पता होगा, एजेंट। ठीक है, कितनी हो गई बच्चों, पहले वाली 15,000 पे जो कमीशन मिली थी वो मिली थी 2250, सेकंड कमीशन थी 2300। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो बच्चों टोटल कमीशन आ जाएगी, यहीं लिखना था मुझे, अब यहीं लिखना, चलो यहीं लिख लेते हैं, जल्दी से प्लस करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो बेटा प्लस करके आ रहा है 4,550 रुपीज़, यहाँ पर लिख देते हैं 4,550 रुपीज़ बच्चों, ये इसकी कमीशन है और ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सबको समझ आ रहेगा इंशाल्लाह। अब ब्रोकर क्या होता है, जो घर वगैरह बेचते हैं उनको ब्रोकर कहते हैं। अब ब्रोकर गॉट, एक ब्रोकर ने गॉट सोल्ड सर्वर्स प्लॉट, अच्छा जी, एक ब्रोकर ने सोल्ड किया है, बेचा है, एक खातून ने सर्वर उसका प्लॉट बेचा है टू जमील को। ठीक है, ये काम करते हैं ना ब्रोकर, एक का मकान लेते हैं दूसरे को बेच देते हैं। तो इसे प्लॉट जो है वो प्लॉट लिया है सर्वर से और बेच दिया किसको, जमील को बेच दिया। ओके, लेकिन फॉर 11,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, सर्वर से 11,000 का उसने प्लॉट जमील को बेच दिया। ही गॉट, उसको मिलते हैं 1% कमीशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज सर्वर से भी और जमील से भी 1% कमीशन लेता है, 1% सर्वर से लेता है, 1% जमील से कमीशन लेता है, दोनों से 1% कमीशन लेता है। ठीक है, अगर इसने कहा आपका प्लॉट बेच दूंगा तो मुझे 1% कमीशन देना, इसको बोला होगा कि मैं आपको मकान दिला दूंगा, प्लॉट दिला दूंगा तो आप मुझे 1% कमीशन देना, दोनों से 1% क्या ले रहा है,
बोथ पार्टीज यानी कि दोनों से 1-1% कमीशन ले रहे हैं। फाइंड ब्रोकर टोटल, उसको कितना % कमीशन मिला इस 11,000 रुपये के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट डिड सर्वर्स, तो सर्वर्स को कितने पैसे मिलेंगे 1% कमीशन देने के बाद। मकान की कीमत में उसने 1% कमीशन दे दी तो सर्वर को कितने पैसे मिले, ओके। और जमील को कितने पैसे पे करना पड़ेंगे कमीशन के बाद, यानी कि कमीशन 1% देगा, उसके बाद उसको कितने पेमेंट और करना पड़ेगी, ठीक है। दोनों की टोटल पेमेंट बतानी है, उसको कितने मिले, उसने कितने दिए, और ये जो ब्रोकर है इसको कितनी % कमीशन मिली। तो बच्चों डेटा बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ प्लॉट, प्लॉट की कीमत कितनी है बच्चों 11,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लॉट की कीमत है 11,000 रुपये, सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कमीशन कितनी है 1%। तो आप सबसे पहले कमीशन लिखेंगे, लेकिन कमीशन जो है ना वो दोनों पार्टी से लेगा, वो एक ही पार्टी से नहीं। तो कमीशन जो है बच्चों 1% दोनों पार्टी से, 1% वो 1% वो, यानी कि 2% कमीशन हो गई, सही है। तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब ये 11,000 पे 1% क्या होता है ये बताना है। 11,000 पे 1% क्या होता है, तो हम डेटा लिख देते हैं पहले। तो क्या होगा बेटा 1% पे 1% बन के 1/100 मल्टीप्लाई बाय 11,000। अब 11,000 पे 1% क्या होता है बच्चों, 2 0 से 2 0 कट गए, सही है। 110 बचा, 110 को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो 110 हो गया। लेकिन दोनों पार्टी से ये 110 ले रहा है, यानी किसी एक पार्टी से 110 ले रहा है, दोनों पार्टियों से लेना है। तो लिखना है कमीशन ऑन बोथ पार्टीज, पूरा लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए उसको कितने मिलेंगे। कमीशन ऑन बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज से, पार्टीज भी लिख देते हैं, चले जगह बना के यहाँ पर नीचे लिख देते हैं पार्टीज, दोनों पार्टीज से लेना है। स्पेलिंग नज़र सही से नहीं आ रही होगी बच्चों, अलग अलग लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सही है। पार्टीज जॉइंट राइटिंग में नहीं लिखते हम, कि ताकि आप सबको आराम से नज़र आ जाए और समझ आ जाए। तो बोथ पार्टीज से कमीशन लेनी है 110 रुपये, उससे लेनी है, और दूसरी पार्टीज से भी 110 रुपये लेनी है। तो 110 कितने होते हैं बच्चों, होते हैं 220। 220 रुपये तो भाई इसको मिलेंगे, एजेंट के तो पता चल गया, एजेंट को 220 रुपये मिलेंगे। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब क्या पार्ट सॉल्व करना है, जी हाँ अब पार्ट सॉल्व करना है। सर्वर ने कितने पैसे अब अदा करना पड़ेंगे 110 रुपये मिलाने के बाद, उसको कितने रुपये गेट यानी कि मिलेंगे, गेट माने मिलेंगे, और जमील कितने पे करेगा, ये 2 पार्ट रह गए बस। तो बेटा 11,000 रुपये का तो जमील ने पहले प्लॉट की कीमत देनी थी, सही है। उसके बाद 110 रुपये वो किसको देगा, 110 रुपये वो एजेंट को देगा। तो टोटल कितने पे करेगा, तो बच्चों ये ज़रा करके देखते हैं। तो आसान तो है लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से करके बता देते आपको। 11,003, अच्छा जी, प्लस हो गया 110, तो बेटा ये हो गया 11,111, 11,111 ये देगा बच्चों 11,110 ये देगा, कौन देगा, जमील देगा। अब सर्वर को कितने मिलेंगे, सर्वर को कितने मिलेंगे, तो सर्वर को कितने मिलेंगे बच्चों 11,000 रुपीज़ में से। अब उसने क्या करा, अब एजेंट को देना है 110 रुपये, इसमें से वो 110 रुपये एजेंट को देगा, उसको कितने मिलेंगे ज़रा चेक कर लेते हैं भाई। तो 11,000 माइनस 110, 10,890 रुपये सर्वर को अपने प्लॉट की कीमत मिलेगी, 10,890 रुपये। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तीनों आंसर 1 2 3 तीनों को कंबाइन करके लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में डाल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ब्रोकर है, सही है, सोल्ड राइस चावल बेचता है। वो चार्ज करता है 12.5 यानी कि 12.5%, 12.5 12.5% ब्रोकरेज, अपनी ब्रोकरेज करने के, अपने काम करने के जो वो ब्रोकरेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई काम कर रहा है, उसकी अमाउंट उसको मिल रही है, तो उसके ऊपर इस पर 12.5% उसने लगाई हुई अपनी रेट कि 12.5% रुपये मैं लेता हूँ, अपनी चार्ज करता हूँ अपनी ब्रोकरेज की। अच्छा ब्रोकर क्या होते हैं बच्चों, जो कोई सामान किसी का लेते हैं और दूसरी जगह उसको बेच देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। उसको ब्रोकर कहते हैं कि किसी का सामान किसी दूसरी जगह बेच देते हैं, उसको ब्रोकर कहते हैं। उसका अपना कुछ भी सामान नहीं होता, ठीक है, तो वो किसी दूसरे का सामान दूसरे को बेचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको घर की एग्जांपल दी थी कि घर जो है वो एक किसी और का घर था, वो दूसरे को घर दिला रहा है। बीच में जो पर्सन होता है उसको ब्रोकर कहते हैं, समझ आ रही है, बीच में जो पर्सन होता है इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान,
जो शख्स होता है उसको ब्रोकर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड मतलब क्या होती है बच्चों? लैंडलॉर्ड ज़मींदार को कहते हैं जिसकी ज़मीन होती है, जिसकी ज़मीन पे ये चावल उगे उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो क्या कर रहा है, ज़मीन के ऊपर जो चावल उसके उगे हैं वो बेच रहा है, 12.5% रुपये फ़ायदा ले रहा है, 12.5% रुपये ब्रोकरेज की अपनी ले रहा है। व्हाट ब्रोकरेज डिड ही गेट, अब आपको बताना है उसको कितने पैसे मिलेंगे। इफ़ ही सोल्ड, अगर वो, ब्रोकर को कितने पैसे मिलेंगे अगर वो राइस वॉट, अगर वो राइस की कीमत या चावल की जो है कीमत, चावल जो सेल करता है उसकी टोटल प्राइस जो है उसकी 10,560 10,560 रुपीज़ के उसने चावल जो है वो लिए, किससे चावल जो है बेचे, किससे लेकर, ज़मींदार से लेकर बेचे, ठीक है। 10,560 रुपये के चावल ज़मींदार से लेकर बेचे, ठीक है। और उसके ऊपर 12.5% के हिसाब से कितने पैसे ब्रोकर को मिलेंगे। समझ आ रही है बच्चों? ये सामान वो ले रहा है और ये बेच रहा है, सामान वो क्या कर रहा है बच्चों, ये बेच रहा है और बेचने के बाद 12.5% वो ज़मींदार से ब्रोकरेज की अपनी लेगा। तो डेटा बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, टोटल राइस कितने के बेचे उसने भाई, 10,560 रुपीज़ के उसने टोटल राइस बेचे। ब्रोकरेज के कितने पैसे मिल रहे हैं, 12.5। अब बच्चों ये थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सेट करते हैं उसके बाद बताते हैं। 12 2 कितना होता है 24 और 1 कितना होता है 25/2। बच्चों ये इस तरीके से लिख लो, ज़्यादा बेटर है। 25/2%, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसको नीचे लाके कैसे करेंगे, इसको पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 25 का आधा 12.5, एक ही बात है। आधा कितना होगा, 12.5 किसका आधा है, 25 का आधा है। यहाँ समझ आ गई? ओके भाई, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अब आगे आओ, अब देखो उसको कितने पैसे जो है वो मिलेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। टोटल ब्रोकर उसको मिलेंगे बच्चों किसके ऊपर जी, 10,560 रुपये का सामान बेचा है उसने, तो कितने मिलेंगे बच्चों जी? सबको समझ में आ गया होगा अब तो बच्चों। 25/2। अब आपको कि मिस 100 कहाँ लगाएं, बिल्कुल 100 नीचे ही लगाएंगे। 100 कहाँ जाएगा, परसेंटेज का 100 नीचे ही आएगा ना, तो 25 ऐसी हो गई फिगर। अगर 25 होता तो मैं ऐसे लिख दी 25/100, लेकिन अभी 2 भी है तो 2 नीचे आ जाएगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे थे, 10,560 रुपये। चलो बच्चों कैलकुलेटर निकाल लो। तो बेटा सबसे पहले ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10560, ओके। तो आ रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई मसला नहीं है बच्चों, हम लिख देते हैं। चलो उसके बाद 200 नीचे लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, 200 200 हो गया। अब करते हैं इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड इसको मैं डायरेक्ट 200 से करवा देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। 1320 रुपये नीचे लिख देते हैं। 1320 रुपीज़ ये बेटा एजेंट को मिलेगा। तो आंसर लिख दें बच्चों ये, और ब्रोकर, टोटल ब्रोकर लिख लेना यहाँ पर, ये जो पूरा ये दोबारा उतार लेना, कोई मसला नहीं, उतारो भी नहीं तो कोई मसला नहीं, वहाँ साइड पे लिखना था। तो ये मैंने आंसर दे दिया है। तो क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और जो एक्सरसाइज आपको करानी है, क्योंकि अब सिलेबस काफ़ी हद तक आपका पूरा हो चुका है, जो एक्सरसाइज समझ नहीं आती है या जो नहीं आती या जो करवानी होती है आप बता दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।